नमस्कार साथियों, एनडीए बहुमत पर है लेकिन नरेंद्र मोदी जी शायद प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे क्योंकि दूसरों को, जनता को आत्मनिर्भर का चूरन देने वाली भाजपा अब अपने सहयोगियों पर निर्भर हो चुकी है। कहानी में ऐसा ट्विस्ट आया है कि इसे कर्मों का फल कहें या फिर इत्तेफाक, ये आप ही तय कीजिए। क्योंकि नतीजों के बाद ना सिर्फ ये खबर चल रही है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ना सिर्फ इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं, बल्कि इन्होंने एनडीए में रहने के लिए भी शर्त रख दी है। और वो शर्त ये है कि अगर ये एनडीए के साथ रहते हैं तो प्रधानमंत्री का चेहरा नरेंद्र मोदी नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी के ऊपर आरएसएस का जो विरोध था वो खुलकर अब सामने आ रहा है। ना सिर्फ आरएसएस बल्कि भाजपा के संगठन में होकर कई खेमों ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब बगावत शुरू कर दी है। अब ऐसी परिस्थिति में नीतीश बाबू हो या चंद्रबाबू हो, चाहे वो एनडीए में ही रहें या फिर इंडिया गठबंधन के साथ रहे, इन दोनों परिस्थितियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बनना लगभग असंभव लग रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि तथाकथित चाणक्य की चाणक्यगिरी चलेगी या फिर नीतीश और चंद्रबाबू मिलकर इंडिया अलायंस का साथ देकर एक नई दशा और नई दिशा की ओर देश की राजनीति और देश के भविष्य को लेकर जाएंगे। क्योंकि देखा जाए तो मोदी जी ने पूरे चुनाव में अपने आप को एक सबसे बड़ा ब्रांड बनाकर प्रस्तुत किया कि ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी के हाथ मजबूत करो, मोदी है, मोदी है, मोदी है। खुद को एक बड़ा ब्रांड बताया और वहीं अपनी ही पार्टी और अपने ही कार्यकर्ताओं, अपने ही बड़े नेताओं को उन्होंने अपनी जूते की नोक पर रखा, बल्कि साथ साथ सहयोगी दलों को भी उन्होंने ज्यादा भाव नहीं दिया। और वैसे भी जिन क्षेत्रीय पार्टियों ने भाजपा का साथ कभी दिया है, भाजपा ने ही उन पार्टियों को निगल लिया है। इसका ताजा उदाहरण आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी को देख लीजिए या उड़ीसा के नवीन पटनायक को देख लीजिए। आज इनकी स्थिति क्या है, क्योंकि इन्होंने ही एक समय में भाजपा समर्थित प्रेसिडेंट उम्मीदवार को वोट किया था, इसलिए ताकि देश और बीजेपी मजबूत हो सके। और आज इनकी स्थिति देखिए, चाहे आंध्र प्रदेश में रेड्डी जी हो या उड़ीसा में नवीन पटनायक जी हो, दोनों का हश्र भाजपा ने क्या कर दिया है। और चाहे नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू, दोनों ही राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि भाजपा जब एक दोस्ती का हाथ बढ़ाती है तो पीठ पीछे वो कैसे खंजर भी घोंपती है। इन्हें बहुत अच्छा अनुभव रहा है, बीते सालों से कई वर्षों का राजनीतिक अनुभव है। तो देखने वाली बात यह होगी कि ये पलड़ा किस ओर झुकेगा। 2-3 दिन आराम कीजिए, मजा कीजिए। सरकार तो बनेगी, जरूर बनेगी, लेकिन शायद जाएगा तो मोदी ही।